ये दीजिए, पुराना दीजिए, आप नगद ले जाइए, क्या फर्क पड़ रहा है? दोनों में कोई अंतर नहीं। मान लो ₹1,00,000 की उधारी थी और ₹1,00,000 का वो नया माल लेके आ रहा है, तो महाराज जी इसमें क्या फर्क है, पुराना पड़ा नया पड़ा? नहीं, सिद्धि है। पुराने को बराबर करो, नई कलम डालो। यही तो पूज्यवर नेमीचंद महाराज ने गवर्नमेंट सार में कह करके हमारी आंखें खोल दी। अपन समझते थे क्या फर्क पड़ता है, लाख पहले का था, लाख अभी नगद ले जाओ, पुराना पड़ा रहने दो। नहीं, पहले हिसाब करो पूरा, फिर लाख कर लेना नया, फिर देश कर लेना से नया खाता खोलना। आज तो भ्राम करो और 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ना। कितने दिन में बता रहा हूं सम्यक दृष्टियों को? 6 महीने में, बस 6 महीना। देखो मैंने प्रतिदिन की माला नहीं दी आज, प्रतिदिन एक एक माला फेरना नहीं। हम जानते हैं कुछ ऐसे लोग हैं जो प्रतिदिन एक माला, अब तो 6 महीने में कह रहा हूं रे, 6 महीने में एक माला पे 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ना। जो कुछ मैंने आज तक किया उसको तस्मिच्छामि दुक्कडम, वो मिथ्या हो, वो गलत हो, मैंने जो किया उसका खेद है, मैं हिसाब बराबर होगा। खम्मामि सभ्य जीवाणाम सभ्य जीवा खमंत में मैत्ति में सब भूदेशु बैरम मध्यम न केणवे। 6 महीने में हर सम्यक दृष्टि ग्रस्त को ये श्लोक बोलना है। श्लोक याद नहीं हो तो बस हिंदी बता देता हूँ। सभी लोग मुझे क्षमा करें और मैं सबको क्षमा करता हूँ। मेरा किसी से बैर भाव नहीं। जो भी मैंने कसाई की है वो सब मिथ्या हो, गलत हो, मैं उसका खेद मनाना। प्रत्येक 2.5 दीप में क्या, पूरे 3 लोक में रहने वाले हर सम्यक दृष्टि के लिए यह आदेश है, निर्देश है, उपदेश है। ये तो नियम ले ही लेना आज से ही। 6 महीने के बाद तुम्हें कायेश्वर करना है, ये ध्यान रखना। फिर शुरू हो जाना, फिर 6 महीने बाद कर लेना, फिर शुरू हो जाना। जिंदगी भर चलने दो ना उधारी, कल का चुकाओ आज का पाओ, चल सकता है। सेठ भी खुश, तुम भी खुश। अब यदि इससे और तुम धर्मात्मा बनना चाहते हो तो 15 दिन। यदि तुम वृत्ति हो, अपने आप को प्रतिमाधारी मानते हो, अपने आप को ब्रह्मचारी मानते हो, अपने आप को त्यागी वृत्ति मानते हो, तो हर 15 दिन में एक कायेश्वर करना है। जो भी मैंने 15 दिन में राग द्वेष कसाय भाव किए, उन सबकी मैं क्षमा मांगता हूं और सबको क्षमा करता हूं। मैं समर्थ ब्राह्मण, जो मेरा स्वभाव। यदि आप वृत्ति हैं तो ये कथन चलेगा 2 प्रतिमा से लेकर एलक शुल्लक तक, आरिकायन तक। अब मुनिराज की बात आई। मुनिराज के लिए पूज्यवर नेमीचंद महाराज ने कहा, मुनिराज को भी राग द्वेष हो सकता है, क्रोध भी आ सकता है। महाराज क्रोध आपको, तो क्या मुझे सीधा समझ रहे हो? अभी तुमने बेटा हमारा क्रोध देखा नहीं है। हाँ, मुनिराज को या तो क्रोध आता नहीं, आ जाए तो सीधी 12 योजन की नगरी स्वाहा हो जाती है। हाँ, छोटा व्यक्ति छोटा क्रोध करता है और बड़ा, हाँ ऐसा शास्त्रों में आता है कि मुनियों को क्रोध आता नहीं, और आ जाए तो फिर संभलता नहीं है। मुनिराज जल्दी क्रोध नहीं करते, बहुत सहिष्णु होते, बहुत समताशील होते हैं। लेकिन जब तुम बिल्कुल अति कर दोगे तो तब उनको यदि क्रोध आ गया तो उस क्रोध की जो आग भड़केगी समुद्र के पानी से भी नहीं बुझेगी, क्योंकि ये मुनि का क्रोध है। तुम्हारा क्रोध,
अधिकतम कितना? बंदूक के बराबर, तोप के बराबर। और कोई आतंकवादी है तो बम है, और क्या करेंगे बताओ? बम होता है ना, बम में फूट गया तो कितने लोगों का नुकसान है? 50 फुट, 100 फुट, 200 फुट। तो गृहस्थ का क्रोध यदि फटेगा तो 100-200 फुट को ही निपटा पाएगा। फटेगा तो तुम बंदूक चला पाओगे, तोप चला पाओगे। और थोड़े मोटे जो लोग हैं, तुम्हारा क्रोध जो घरों में होता रहता है ना, माँ का क्रोध, पिता का, ये फुलझड़ी के समान होता है। फुलझड़ी जैसी होती ना, चिट चिट कर, लेकिन उससे ज़्यादा नुकसान। लेकिन मुनिराज को क्रोध आ गया बेटा, गणेता सांप जैसा होता है। गणेता सांप काटता नहीं है, कितने ही तुम उसको सताते रहो, वो यूं लुढ़कता रहता है। गणेता सांप होता है, वो बिल्कुल बहुत सीधा होता है, बहुत सीधा होता है। और ये जितने सीधे होते हैं इनसे बहुत सावधान रहना। गूंगा और सीधा, गूंगा और सीधा, सब सांपों में बिल्कुल सीधा होता है गणेता सांप। कितने ही लुढ़का दो, कुछ नहीं करता बेचारा। लेकिन एक नीति है कि गणेता सांप कभी काटता नहीं है, और काट लेवे तो उसका मेहर फूटता नहीं है। यदि गणेता सांप ने काट लिया तो अब कोई नहीं बचा सकता दुनिया में, किसी के पास उसका इलाज नहीं है, वो तो मरना निश्चित है, या तो काटेगा नहीं। ऐसे ही सज्जनों का, साधु पुरुषों का क्रोध होता है। या तो ये क्रोध कितनी सताओ इनको, तुमने देखा होगा साधुओं को जो चाहे सता देता है, साधुओं की जो चाहे बुराई कर देता है। जितनी बुराई लोग साधु की करते ना, इतनी कोई गृहस्थ की कर दे तो सीधा कोर्ट केस कर देगा उठा के। लेकिन साधु अपने क्या है, सीधे साधे हैं, सरल है, कुछ भी कह दो वो कुछ गुस्सा करते ही नहीं, क्योंकि वो साधु हैं। लेकिन सावधान, सावधान, साधु को एक सीमा तक ही छेड़ना, साधु को एक सीमा तक ही सताना, साधु को एक सीमा तक ही परेशान करना। यदि उनके सहन के बाहर हो गया और क्रोध भड़क गया तो किससे नहीं जोड़ो, किसे अपना कहें, किसे पराया कहें। मेरी जिंदगी को बहुत बड़ी एक चौराहे पर इस प्रकृति ने खड़ा किया है, अधर में छोड़ दिया। जैसे कोई व्यक्ति किसी को एक वीरान जंगल में छोड़ दिया जाए। एक पहले काले पानी की सजा होती थी, उसमें कोई सजा नहीं होती थी। समुद्र के बीच में जिस टापू पर ना तो पेड़ पौधे हैं, ना रहने को मकान है, ना पीने को पानी है, उस टापू पर छोड़ देते थे। उसको बोलते थे काले पानी की सजा। कुछ नहीं करना, माँ तो वहां छोड़ के आ जाना। इससे बड़ी सजा क्या होगी? पानी के बिना, भोजन के बिना वो तड़प तड़प के मर जाएगा। चारों तरफ समुद्र ही समुद्र है। ये बहुत बड़ी सजा है। एक ललितपुर में एक एसपी हुए थे सिद्धू भाई, वो बहुत नेक इंसान थे। उसने आज तक किसी को पीटा नहीं और हर मुलजिम उससे डरता था, पीटता कभी नहीं था। सबसे बड़ी चीज है कि वो रात में नहीं सोता था। रात में कोई घूमते हुए मिल गया
सो बड़े प्रेम से गाड़ी में बैठा लेगा और 25, 30, 40, 50 किलोमीटर घनघोर जंगल में छोड़ाएगा जहाँ सड़क भी नहीं है। बोले बेटा रात्रि में घूमने की यह जगह है। रात्रि में निशाचर घूमते हैं, वो सूने स्थान पर घूमते हैं, बस वहाँ छोड़ के आ जाएगा। अब बस पहली बात तो रास्ते ही खोजना कठिन, और खोज ले तो वैसी हवा खिसक रही है। घनघोर जंगल में रात में व्यक्ति को अकेला छोड़ आना, और गाड़ी का भी कोई साधन नहीं है बस। और ये सजा ने ऐसा काम किया, एक दो को ही ये सजा देना पड़ी। पूरे नगर में 11 बजे के बाद कोई बाहर निकलता नहीं था, ना मारा ना पीटा, कुछ नहीं किया। एक बालक बिना हैंडल के साइकिल चलाता पकड़े, बड़े बच्चों को मस्ती आती ना, तो पैडल चलाते लेकिन हैंडल वो नहीं पकड़ते। तो बस वो सिद्धू भाई पहुंच गए, बोले भैया क्यों हैंडल क्यों? बोले हमें कोई ज़रूरत नहीं, हम तो चला लेते हैं। अच्छा, इस हैंडल की ज़रूरत नहीं? नहीं, हम चला लेते, एक्सीडेंट नहीं हो सकता साहब। तो उन्होंने कहा हाँ। तो साइकिल वाले के पास ले गया और ऊपर का हैंडल खुलवा दिया। बोले जब ज़रूरत ही नहीं है तो फिर लगा हुआ क्यों? तो ऊपर का हैंडल खुलवा करके ले गया। बोले अब ले जाओ साइकिल चलाओ, साइकिल चलाओ। जब हैंडल की तुम्हें ज़रूरत नहीं है पकड़ने वाले की, तो फिर यूजलेस है, यूजलेस चीज वस्तु को क्यों लगाओ? अब देखो बच्चा मस्ताना है, छोड़ के लगा रहा है, चला रहा है, लेकिन वो निकाल दिया जाए फिर चला के दिखाओ। सारे लोग मस्ती भूल गए। ऐसा ये प्रकृति करती है कि जो जिन्हें काले पानी की सजा देना है, दंडित करना है, तो प्रकृति मारती नहीं है क्योंकि वो माँ है। लेकिन माँ ऐसी सजा देती है कि मार से भी कठिन होती है, बहुत कठिन होती है। मारने में तो क्या एक आध थप्पड़ पड़ जाएगा, पिट जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन जो सही माताएं होती हैं, सही गार्जियन होते हैं, वो ऐसी सजा देते हैं कि मारना भी नहीं पड़े और जिंदगी भर के लिए इसको नसीहत भी मिल जाता है। कर्म तुम्हें ऐसी, कर्म बिल्कुल नहीं पीटता। तुमने नशा किया, शराबखोरी की, गलत कार्यों में पैसा खर्च किया, कर्म कहता है, प्रकृति कहती है इसको मारना पीटना नहीं, इसको इतना गरीब बना दो, इतना गरीब बना दो कि इसके पास खाने कोई पैसा न रहे, बस अब पी जितना पीना है। जितने गरीब हैं उन सबका एक ही कार्य है। पूर्व भाव में तुम्हें माँ ने तुम्हें ऐसी सजा दे दी क्योंकि तूने पैसे का दुरुपयोग किया था, बस खत्म बात है, बैठा ले। अब तू अपनी जिंदगी जी ले गरीबी में। तूने आंखों से बुरा देखा तो जिंदगी जी लो, नेत्रहीन कर देगी, बस जीते रहो अंधे बन करके। मारेगी नहीं, वो प्राण नहीं लेगी, अंधा बना देगी। जितने कर्म हमें दुख दे रहे हैं, ये प्रकृति की ऐसी मीठी मार है, कहने को वह कुछ भी नहीं मार रही है, लेकिन ऐसी मार दे रही है कि वो पिटाई से भी ज्यादा खतरनाक, मौत से भी ज्यादा खतरनाक। मरने में तो व्यक्ति एक क्षण में दुख होता है, मर जाता है, निपट जाता है, लेकिन कर्मों की जो मार होती है, ना मरने देता है और ना जीने देता है, कहीं का नहीं छोड़ता। देख लो, गरीब हो, गरीबी में बीमारी और आ जाए, अब वो मर भी नहीं सकता क्योंकि परिवार है, मोह है, और जिंदा लेने लायक रहा नहीं है, कुछ भी नहीं। इसलिए अपनी जिंदगी में हमेशा व्यक्ति को ये मानना चाहिए
प्रकृति ने हमें एक ऐसे बीहड़ संसार में छोड़ दिया, तो मां से अलग होते समय एक बात ध्यान रखना, उसको नाराज करके अलग हो रहे हो या वो तिलक करके तुम्हें अलग कर रही है। अलग करने का अर्थ बाहर जा रहे हो, घूमने जा रहे हो। माँ ने कहा है या तुमने कहा है? माँ को नाराज करके तुम जाओगे, उसकी सजा तुम सहन नहीं कर पाओगे। दुश्मन की सजा, दुश्मन जब सजा देता है वह बर्दाश्त हो जाता है, लेकिन अपने जब सजा देते हैं तो सहनशीलता से बाहर हो जाता है। अपनों की सजा बहुत खतरनाक होती है, दुश्मनों की इतनी नहीं होती। मात कैकेयी को भरत ने एक छोटी सी सजा दी, कोई सजा नहीं दी थी। मैं आज से तुझे मां नहीं कहूंगा, बात खत्म हो गया। मां कैकेयी कहती है मुझे मार डाल, तो मरने का दुख भी ज्यादा, लेकिन तू मेरे से मां नहीं कहेगा। क्या भरत की क्या कला। कैकेयी को यदि कोई मार भी डालता ना तो भी उसको इतनी तकलीफ नहीं होती। दशरथ जी ने त्याग दिया तो भी वो तैयार हो गए, ठीक है मैं विधवा बन के जी लूंगी। लेकिन भरत कितना नीतिज्ञ थे, मां से झगड़ा कर नहीं सकते थे, मां को घर से निकाल सकते नहीं थे, मां को मार सकते नहीं थे। मां है। भरत की नीतियां कई स्थानों पर बहुत आगे की। रामचंद्र जी भी मानते थे कि भरत जैसा आदर्श और नीतिज्ञ हो नहीं सकता। अब मां को कैसे सजा देवे, बस महारानी कहना शुरू कर दिया, हो महारानी राजमाता। अब महारानी शब्द कहते ही कैकेयी को आग लग जाती है। नहीं, तुमने महारानी बन के लिए तो ये पाप किया है, क्योंकि कौशल्या माता बनती, राजमाता बनती, महारानी बनती तो मन नहीं पाते। कैकेयी तड़प गई, बस एक शब्द सुनने को तड़प रही कि भरत अपने मुंह से मां कह दे। नहीं कहा, और इस शब्द ने इतना बड़ा कमाल किया कि कैकेयी को सिलेंडर होना पड़ा। और अंत में कहा, बेटा मुझे ना राज्य चाहिए, ना अयोध्या चाहिए, राजमाता का पद नहीं चाहिए, मुझे तो अपना बेटा चाहिए जो मां कहता है। मुझे राजा राजा भरत नहीं चाहिए। राजा भरत चाहना मेरी भूल थी, मुझे बेटा भरत चाहिए। तो भरत ने कहा कि ये सब तो उसी दिन मिलेगा जिस दिन राम वन से आकर राजगद्दी पर बैठेंगे। 14 वर्ष तक मेरा भाई वनवास में रहेगा, 14 वर्ष भी तुझे मां के पद से रहित रहना पड़ेगा, यही तेरी सजा है। 14 वर्ष से उसने मां के पद से रहित कर दिया, तुझे कोई मां नहीं कहेगा। बताओ ये कौन सी धारा की सजा है वकील साहब? कौन सी धारा है? सारी धाराएं फेल हैं, और इस धारा से बड़ी कोई धारा है नहीं। कैकेयी खुद कहती तू मुझे मार डाल, मैंने गलत किया है तो, तेरी दृष्टि में मैंने गलत किया तो मेरे प्राण ले ले, लेकिन एक बार मां कहते
14 वर्ष की सजा दी। बोले नहीं, मेरे भाई को तुमने राजगद्दी से च्युत किया है, मैं तुझे माता के पद से रहित करता हूं। जब 14 वर्ष के बाद रामचंद्र जी जब गद्दी पर बैठे, तब रामचंद्र जी ने खुद कहा, भरत अब तुम मां से मां कह दो। तो कहने का भाव यह है कि अपने लोग जब सजा देते हैं, बहुत मीठी सजा देते हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव के पास भी एक कला थी, आज तक उन्होंने कभी डांटा नहीं, कुछ नहीं, बस जिससे गलती हो गई उससे मौन ले लेते थे। गुरु का मौन मौत से भी ज्यादा खतरनाक है, महानुभाव ध्यान रखना। कुछ बोलना ही नहीं, मौन, कुछ नहीं बोल। अब वो समझ जाता था कि आज मामला गड़बड़ है, क्योंकि बड़े लोग, महान लोग किसी को दंडित नहीं करते, अपने आप को उससे बरी कर देते हैं। मैं माता कैकेयी को दंडित नहीं कर रहा हूं, मैं अपने आप को मां के प्यार से वंचित करता हूं। भरत ने कहा, मैं आपको दंडित नहीं कर रहा हूं, आप तो महारानी हैं, आपको दंडित कौन करता है? मैं पश्चाताप कर रहा हूं कि 14 वर्ष तक मैं मां के वात्सल्य से रहित रहूंगा, मैं अपने आप को सजा दे रहा हूं। महान आत्माएं हमेशा अपने आप को सजा देते हैं, और जब महान आत्माएं अपने कारण से अपने आप को सजा देवें, समझ लेना महान भाव, तुम्हारे लिए इससे बड़ी सजा नहीं हो सकती। बहुत बड़ी सजा, जन्म जन्म बिगड़ जाएंगे। सपोज कीजिए, माता पिता ने, तुम बेटे हो, तुमने कोई ऐसी गलती की तो तुमसे उन्होंने कुछ नहीं कहा, ओहो मेरे कर्म फूटे थे, मैंने कौन सा पूर्व जन्म में पाप किया जो ऐसी संतान मिली। बोलो, पश्चाताप कौन कर रहा है? अपनी किस्मत को कौन कोस रहा है? सजा कौन पा रहा है? उन्होंने बेटे से कुछ नहीं कहा। महानुभाव, वह बाप जब बेटे को लात मार दे, गाली दे दे, पापी कह दे, दुष्ट कहीं का, नारकी कहीं का, उल्लू का पट्ठा, गधे का बच्चा, लोग क्या क्या कहते वो मुझे ज्यादा नहीं आते, जो जो तो ये सब कहते। और कुचित का जाचत, माता पिता तेरे प्राण भी ले ले तो ये बहुत बड़ी सजा नहीं है, बस उतने में ही तुम्हारा पाप कट जाएगा कि माँ बाप ने तुम्हें प्राण ले लिए, माँ बाप ने तुम्हें फांसी दे दी, खत्म हो गया। लेकिन माँ बाप ने तुम्हारे साथ कुछ नहीं कहा, गलती तुमने की और धिक्कार रहे अपने आप को। मैंने कौन से पाप किए? उन्होंने कोई गलती नहीं की, गलती किसने की है? बस ये सजा जिंदगी में कभी मत पाना, ये सजा जिंदगी में कभी मत पाना। यदि गलती हो जाए तो माँ बाप से कह दो, आप मेरे प्राण ले लो, मार डालो, घर से निकाल दो, लेकिन मेरे कारण से आप सजा नहीं लोगे, आप अपनी किस्मत को नहीं कोसोगे, आप अपने आप को अपराधी नहीं कहोगे। प्राण ले लो, मेरे से गलती हुई है तो जो करना है सबके लिए तैयार हूं, लेकिन आप मेरे लिए कारण से नहीं कोसोगे। महानुभाव, अपनी जिंदगी में कहीं तुमसे, यदि माँ बाप ने तुमसे बोलना छोड़ दिया, माँ बाप तुम्हें टोक रहे हैं,
दुष्ट कहीं का है, ऐसे कार्य करता है, तब तक समझना तुम्हारी खैरियत है। पाप ही कर, सब कुछ कर रहे हैं, खैरियत है, अभी कोई ज्यादा पाप नहीं हुआ है। माँ बाप ने कहा मैंने तो क्या नहीं छोड़ दिया, मैंने तो अब मौन ले लिया। किसी ने कहा तुम्हारा बेटा ये कर, भैया मैंने सब कुछ छोड़ दिया, मैंने तो क्या नहीं छोड़ दिया, वो जाने उसका। बस ये सजा तुम्हारी सबसे खतरनाक सजा है। अब हो गए तुम बर्बाद। अब दुनिया में कोई भी शरण नहीं, धर्म भी शरण नहीं। घर से पिता ने निकाल दिया, धर्म शरण है। पिता ने मार करके प्राण ले लिए, तुम्हारा कल्याण है। कुछ भी अब तुम्हारे साथ किया, लाते मारे, जूते मारे, जो कुछ, मैं कुछ भी नहीं कह रहा हूं, तो तुम्हारा कोई जिंदगी को ज्यादा खतरा नहीं है। लेकिन तुम्हारे मम्मी पापा ने इतना कह दिया, मैंने तो उस तरफ से उपयोगी हटा दिया, मुझे कोई मतलब ही नहीं है, मेरा तो मौन है। ये शब्द जो है तुम्हारे सैकड़ों भव भस्म कर देगा, सैकड़ों भवों का पुण्य धूल में मिल जाएगा। ठोकर खाते खाते मारे मारे फिरोगे, कोई पूछने वाला नहीं था, क्योंकि तुम्हें सुधारने में माँ बाप थक चुके हैं। उन्हें कह दिया मुझे कोई मतलब, मैंने तो जान लिया कि मर गया, मैंने तो जान लिया कि मेरे यहां कोई संतान थी ही नहीं। ये कभी सदा ऐसे पाप मत कर देना, ऐसा अपराध मत कर देना। ऐसे ही शिष्य और गुरु का संबंध। गुरु यदि शिष्य को कितना भी सजा दे दे, कितना भी कठोर दंड दे दें, इतना कठोर दंड दे दे मैं कि जिससे प्राण भी निकल जाए, कोई बात नहीं। लेकिन गुरु ने यदि मौन ले लिया, गुरु ने यदि बोलना बंद कर दिया, तो महानुभाव तुम्हारी ऐसी बर्बादी होगी कि तुम्हें कोई भी तुम्हारा सहयोग नहीं मिलेगा। और यदि गुरु के मन में ये भाव आ गया, मैंने दीक्षा देकर गलती किसने की है? शिष्य ने। और गलती कौन स्वीकार कर लिया है? अब बोलो, गुरु की बेचारी क्या गलती थी? गलती शिष्य कर रहा है, उन्माद पर शिष्य जा रहा है, गलत पर, और वो शिष्य से कुछ नहीं बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? गलती मेरी थी कि मैंने ऐसे को दीक्षा क्यों दी, मेरी बुद्धि काम क्यों नहीं करी, मैंने क्यों नहीं सोचा ये। और वो भगवान के सामने कह रहे, भगवान मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। गुरु सबसे बड़ा प्रायश्चित करता है जब उसका शिष्य उन्मार्गी हो जाता है। उस दिन का प्रतिक्रमण वो शिष्य को किंचित मात्र भी दोष नहीं देता। गलती मेरी है, बुद्धि मेरी मारी गई, जो मैंने बिना सोचे समझे देखे इसको दीक्षा। बताओ भैया, दीक्षा देकर कौन सा पाप किया था उसने? शरण में लेकर कौन सा पाप किया था? लेकिन वो गलती स्वीकार कर रहे हैं और भगवान से कह रहे हैं, भगवान मुझे अपराधी से बहुत बड़ा अपराध हुआ, मैंने बिना सोचे विचारे, मेरी बुद्धि काम नहीं की और मैंने ऐसे शिष्य को दीक्षा दे दी। महान भाव, यदि कभी तुम्हारे अपराधों से गुरु को ऐसा भाव आ गया, अब तुम्हारी कोई शरण नहीं, कहीं भी चले जाओ दुनिया में, कितने ही धर्म कर लो, कुछ कर लो, तुम्हारी तो बर्बादी होना है सो होके ही रहेगी। क्योंकि गलती तुमने की और अपराध कौन मान रहा है? गुरु। इसलिए शिष्य को सबसे बड़ा अपराध
और वो गुरु सबसे बड़ा दंड नायक कहलाता है, सबसे महान कहलाता है, जो शिष्य के अपराध होने पर शिष्य कुछ नहीं कहता, स्वयं मौन धारण कर लेता है। बस समझ लेना, धार्मिक सबसे बड़ा न्यायाधीश है वो। आप समझाइए थोड़ा, कुछ नहीं, क्या समझ, थक चुके वो, थक चुके वो। महान आत्मा, इसलिए दोषवादे च मौन्यम, महान आत्माएं कभी जवाब नहीं देती। क्या दें उद्दंडों को जवाब, क्या समझाएं उद्दंडों को? जो यही नहीं देखता है कि मैंने कितने पुण्य किए जो आज मुझे ऐसे गुरु मिले, ऐसा धर्म मिला, जो अपने आप को अभाग्यशाली मानता है कि कहाँ मेरी दृष्टि, मेरे ऊपर गुरु कृपा हुई। गुरु निर्मोही होते हैं, हर व्यक्ति से मोहित नहीं होते। मैं कितना भाग्यशाली हूं कि जो मोहित होकर के अपनी शरण में ले लिया। मैं जिंदगी में कभी शिष्य का संकल्प, गुरु का वरद हस्त चाहिए है तो आशीर्वाद नहीं, आशीर्वाद तो वो सबको दे देंगे, वरद हस्त होता है, गुरु की सिद्धि होती है। गुरु को सिद्ध यदि तुम्हें करना है, गुरु के आशीर्वाद को नहीं कह रहा हूं, तुम गुरु का नाम लो और तुम्हारा काम हो जाए। गुरु को पता ही नहीं है, गुरु को पता ही नहीं है कि मेरे शिष्य ने क्या कहा। तुमने स्मरण किया, तुम्हारा काम हो गया। तुमने गुरु का ध्यान किया, तुम्हारा काम हो गया, तुम्हें गुरु सिद्ध हो गए। उसका सिद्धि मंत्र बताऊं? गुरु को सिद्धि मंत्र करने का परिणाम, हाथ पैर दबा के खुश नहीं करना, कोई पढ़ाई लिखाई करके खुश मत करना, पर जिंदगी में एक संकल्प कर लो, मैं कभी अपने कारण से गुरु को कभी विकल्प नहीं कराऊंगा। गुरु को कभी विकल्प नहीं होने दूंगा, क्योंकि मैं उनको निर्विकल्पता नहीं दे सकता हूं। तो मुझे उन्होंने शिष्य बनाया, मुझे निर्विकल्प करने के लिए बनाया, और मैं ही उनको विकल्प करा दूं, मैं ही उनके लिए विकल्प। जिंदगी में ऐसा कार्य करूंगा। और वरदान लो, गुरु के मन में ये भाव आ गया, मैं धन्य हो गया ऐसे शिष्य को दीक्षा देकर। बस और कुछ ये दो काम करना है। कोई माला फेरने नहीं दे रहा हूं, ओम ह्रीम परम गुरुवे नमः, ऐसा कोई माला नहीं दे रहा हूं, कोई जाप नहीं दे रहा हूं, कोई पूजा नहीं दे रहा हूं, कुछ भी नहीं बता रहा हूं। बस इतना ही कि मैं कभी ऐसा कार्य नहीं करूंगा कि गुरु को पश्चाताप करना पड़े, और मैं ऐसी कोई आदत नहीं डालूंगा कि गुरु मेरे से थक जाए। भैया मैं तो थक गया उससे। उतनी अपराध करना जब तक गुरु को प्रायश्चित देने का उत्साह बना रहे, दंड देने का। प्रायश्चित और दंड दे रहे हैं, इसका अर्थ है कि उनको उम्मीद है कि अभी ये काबू में है, सुधर सकता है। उन्होंने तो क्या कह दिया, बस मौन ले लिया कि तुझे जो करना है सो करो, जो तेरी मर्जी पड़े तो करो। बस समझ लेना महानुभाव, जिंदगी में ये मौका कभी नहीं आने देना। गुरु तुमसे मौन हो जाए। गुरु मौन रहते हैं, लेकिन तुमसे मौन हो जाए। मुनि गुरु कम देखते हैं, लेकिन तुम्हारी तरफ देखना बंद कर दे। गुरु दुनिया की सुनते नहीं है, कम सुनते हैं, लेकिन तुम्हारी सुनना बंद कर दे। तुम्हारी सुनना बंद कर दे, तुमसे बोलना बंद कर दे, तुम्हारी तरफ देखना बंद कर दे। जिंदगी में समझ लेना, अब तुम्हारे ऐसे मिटने के दिन आ गए कि कोई संभालने वाला भी नहीं मिलेगा। और वरदान को उल्टा कर दो,
गुरु तुम्हारे संबंध में सोच रहे हैं। पहले वाले तो उसने सोचना ही बंद कर दिया, भाई मैंने तो सोचना ही बंद, दिमाग से ही निकाल दिया। दूसरा सोचना चालू है, सोच रहे हैं। और भाग्य समझो, गुरु जैसी महाशक्ति मेरे लिए कुछ सोच रही है, मेरे संबंध में सोच रहा है। हमारे आचार्य से बहुत गजब के थे। जब मेरी दीक्षा होना थी तो आचार्य जी ने कुछ नहीं कहा, मैंने ऐसा सोचा है, मैंने कही कि मैं इतना छोटा सा मैं, ये इतना बड़ा आचार्य जो सिद्धों के संबंध में सोचता है, जो आत्मा के संबंध में सोचता है, जो परमात्मा के संबंध में सोचता है, उस महाशक्ति ने मुझ जैसे तुच्छ व्यक्ति के संबंध में सोचा। पानी पानी हो गया, पानी पानी हो गया। मेरे मुंह से कुछ निकला नहीं, मैंने क्या निकलूं? आप मेरे लिए सोच रहे हो, आपका सोच तो महान है। ओ अर्ध निशा का सन्नाटा वन में बनचारी चलते हूं, तब शांत निराकुल मानुष तुम तत्वों का चिंतन। आप महान तत्व का चिंतन करते, महान आत्माएं, भगवान का चिंतन, सिद्धों का चिंतन, शुद्ध स्वरूप का चिंतन, पुण्यात्माओं का चिंतन। ये तुच्छ आदमी, अज्ञानी, मूर्ख, ज्ञान नाम की चीज नहीं, सब तरफ से अज्ञानी है, मूर्ख है, कुछ भी नहीं, उसके संबंध में कौन सोच रहा है? मैं पतित, प्रभु पतित पावन, मैं पतित हूं, मैं अपावन हूं, मेरा मन पवित्र अपावन है, सब कुछ तो है, मैं तुच्छ हूं, अज्ञानी हूं, मूर्ख हूं। और ज्ञानी, गुरु ज्ञानी है, ज्ञान शिरोमणि है, सब कुछ महान, वो मेरे लिए सोच रहा है। बस महान भाव, बस महान भाव। तुम जैसा संसार में इस समय कोई भाग्यवान नहीं हो सकता जो गुरु सोच रहा है। एक पवित्र मन अपवित्र की बात, अपवित्र को सोच रहा है, बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। गुरु का मन कैसा है और किसको सोच रहा है? अपवित्र। गुरु का मन ज्ञानी है और अज्ञानी को सोच रहा है। किससे संबंध बना रहा है वो? ओहो, अरे अज्ञानी ज्ञानी से संबंध बनाए तो बात बनती है, लेकिन आज मेरे भाग्य देखो, ये ज्ञानी अज्ञानी से संबंध बना रहा है। क्या बात हो गई महानुभाव? एक अज्ञानी व्यक्ति ज्ञानी के संबंध में सोचे तो कोई बात नहीं, एक गरीब व्यक्ति अमीर के संबंध में सोचे तो कोई बड़ी बात नहीं, एक असमर्थ व्यक्ति समर्थ के संबंध में सोचे तो कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन आज कौन सोच रहा है? अज्ञानी ज्ञानी के संबंध में, पवित्र अपवित्र के संबंध में, पवित्र अपवित्र के संबंध में, समर्थ असमर्थ के संबंध में सोच रहा है। कौन संबंध बना रहा है? गुरु। गुरु कह रहा है मैंने सोचा है, मैंने सोचा है तुम्हें दीक्षा के संबंध में आश्चर्य। महानुभाव, हमने ये सुना है कि शिष्य गुरु की शरण में जाता है, जाना ही चाहिए, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है गुरु शिष्य को शरण में लेता है। जाने में और लेने में अंतर समझ में आ रहा है कि नहीं? शिष्य गुरु की शरण में जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, बालक मां की शरण में जाता है तो कोई बात नहीं है,
लेकिन बालक मां को अपनी गोद में उठाती है तो बड़ी बात है महानुभाव। बालक पहुंच गया मां की गोद में, कौन सी बड़ी बात हो गई? बालक जाएगा कहां? उसको तो जाना ही गोद में, जाना ही चाहिए। लेकिन मां बेटे को गोद में ले रही है, मां ले रही है गोद में, बहुत बड़ी। दुनिया में ये तो सब सामान्य है कि हमें गुरु की शरण लेना चाहिए, लेकिन कभी जिंदगी में ऐसा भाव आ जाए कि गुरु तुम्हें शरण देने की सोचा है, मैंने सोचा है मैं तुझे अपनी शरण में ले लूं, जाओ महानुभाव। तुम्हारे बराबर जगत में कोई पुण्यात्मा, गुरु ने सोचा, गुरु कह रहा है मैंने सोचा तुम्हारे संबंध में। मैं तो उसी समय ज्यादा बुद्धि नहीं थी, लेकिन इतनी अकल तो थी, मैंने कुछ भी नहीं बोला, कुछ भी। मैंने तो अपना सिर उनके चरणों में रख दिया, उन्होंने पिछी रख दी और दूसरे दिन मेरे हाथ में पिछी दे दी। ऐसा ही नहीं मैं फल फूल रहा हूं, मेरी दम से मैं फल फूल नहीं रहा हूं, मैं वो महान आत्मा हूं जिसके संबंध में गुरु ने सोचा है। मैंने नहीं सोचा, मैं तो मूर्ख था, मैंने नहीं सोचा कि मैं गुरु की शरण प्राप्त करूं। इतनी बुद्धि कहां थी, इतनी अकल कहां थी कि गुरु के संबंध में सोचूं। इतनी अकल कहां थी कि मैं गुरु के संबंध में सोचूं। इतनी अकल कहां थी कि मैं गुरु की शरण का श्रीफल चढ़ा दूं कि मैं आपकी शरण में आना चाहता हूं। कहां अकल थी कि गुरु की शरण में आ जाऊं।